हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स से। हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले थे, बट क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें क्लास 11th की जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम आईआईटी जे की प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहे हैं, तो दोनों ही कोर्सेज में हैं, तो इसलिए हमको क्लास 11th से स्टार्ट करना चाहिए। अब दोनों की चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, सो चीज़ें रिलेट करके पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। तो हम क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 का पहला चैप्टर है सेट्स। तो सेट की डेफिनेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें सेट क्यों पढ़ना चाहिए, हम सेट क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला रीजन तो यही है इसका कि हमें फंक्शंस एंड रिलेशन चैप्टर क्लास 12 का फर्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए हमें सेट की जरूरत पड़ेगी। जो सेकंड चीज है वो ये है कि हमको ज्योमेट्री में, प्रोबेबिलिटी में, सीक्वेंसेज में सेट बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए हम सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ये हमको पूरा जानना जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि डेफिनेशन लिखा दी और रटा दी। हमारा जो एम होगा वो ये होगा कि हमें एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि हमने ये वर्ड क्यों लिखा है। ओके, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेट के कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो वो सेट का एलिमेंट है, नहीं कर रहा है तो वो सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वेल डिफाइंड लिखा हुआ है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, मतलब सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा सेट की डेफिनेशन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। तो आप बताइए ये सेट है या नहीं है, अगर सेट है तो क्यों है, सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहली चीज इसने लिखा है कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब गुड कौन से एरिया में है, वो स्टूडेंट डिसिप्लिन में गुड हो सकता है, वो स्टूडेंट ग्रेड में गुड हो सकता है, वो स्टूडेंट अदर एक्टिविटीज में गुड हो सकता है। तो हमारे पास ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट हमें कैसे चेक करना है। ठीक है, तो अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1 to 10, तो क्या ये सेट है? बिल्कुल, ये एक सेट है। और सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, ये चीज माइंड में रखना। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है इंपॉर्टेंट नोटेशन। पहला वो आता है एन। एन क्या डिनोट करता है, एन हमारा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट हो और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो होगा होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर अगर मैं अगर जीरो इंसर्ट और कर दे तो वो होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, जो थर्ड नंबर वो होंगे वो हमारे होंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, तो और जो फोर्थ नंबर हमारा है वो है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करेगा और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ये हमारा क्या इंटीजर्स, ये क्या हमारा होल नंबर, ये क्या हमारा नेचुरल नंबर। अब जो फोर्थ आता है हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो होता है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, या फिर जो रेशनल नहीं होते उनको हम इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारी रियल नंबर। तो इन सबको मिला के जो हमारा नंबर बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो होता है वो रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे पास इसमें सारे नंबर्स आ गए, पॉइंट डेसिमल वगैरह सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, रियल लाइन। ठीक है, तो हमने जान लिया कि इंपॉर्टेंट नोटेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर। अब हम जान लेते हैं कि सेट के फॉर्म कौन कौन से होते हैं। दो टाइप के फॉर्म होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, रोस्टर मेथड। ओके, जो हमारा सेकंड होता है वो होता है सेट बिल्डर।
अब जो ये रोस्टर मेथड होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट लिस्टेड होते हैं। ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास हमारे हमको एक रूल दिया होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग उसमें एलिमेंट्स आते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो एक पर्टिकुलर रूल, एग्जाम्पल देख लेते हैं रोस्टर मेथड का। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, रोस्टर मेथड का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये हमारा रोस्टर मेथड का एग्जाम्पल है। और जो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने दोनों चीजों को, चीजें दोनों एक ही हैं लेकिन हमने दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है। पहले को किससे लिखा है, रोस्टर फॉर्म से, दूसरे को सेट बिल्डर मेथड से। ओके, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन मेथड अलग अलग है। तो ये कौन सा है, हमारा सेट बिल्डर मेथड। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, सेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए